हाय फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस विद कंचन। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर यानी कि रेशे का वर्गीकरण। तो आज हम रेशों के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनका क्लासिफिकेशन वर्गीकरण मतलब कि जो रेशे हैं उनको हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं और कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जाता है रेशों को। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर यानी कि इसको हम हिंदी में कहते हैं रेशे का वर्गीकरण। क्या कहते हैं? रेशे का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर यानी कि रेशे का वर्गीकरण। रेशे को हम कितने वर्गों में बांटे हैं। ये जो रेशे का वर्गीकरण है, रेशे को हम दो वर्गों में विभाजित किए हैं। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। नंबर एक है लंबाई के आधार पर, लंबाई के आधार पर। और जो जो दूसरा है ये स्रोत के आधार पर यानी कि प्राप्ति के आधार पर। स्रोत के आधार पर रेशे को हम कितने वर्गों में विभाजित किए? दो वर्गों में। कौन कौन से? एक है लंबाई के आधार पर और दूसरा है हमारा स्रोत के आधार पर। अब हम देखेंगे कि लंबाई के आधार पर कौन कौन से रेशे आते हैं और स्रोत के आधार पर कौन कौन से रेशे आते हैं। तो लंबाई के आधार पर जो है रेशे दो प्रकार के होते हैं। एक फिलामेंट होता है, फिलामेंट रेशा यानी कि फिलामेंट फाइबर। और दूसरा जो होता है स्टेपल फाइबर, स्टेपल रेशा। दूसरा कौन सा होता है? स्टेपल रेशा। अब हम ये जानेंगे कि स्टेपल और फिलामेंट क्या होते हैं। जो फिलामेंट रेशा होता है ये लंबे धागे होते हैं और जो स्टेपल फाइबर होते हैं ये जो है छोटे धागे होते हैं। और जो फिलामेंट है इसका मापन मीटर में किया जाता है और जो स्टेबल फाइबर होता है इसका मापन जो है इंच में किया जाता है। क्या होता है ये? लंबे रेशे। कौन से रेशे होते हैं? ये लंबे रेशे होते हैं और इनका मापन जो है मीटर में किया जाता है। किस में किया जाता है? मीटर में। और जो स्टेपल फाइबर होते हैं ये छोटे रेशे होते हैं, छोटे रेशे। और जो है इनका मापन इंच में किया जाता है। किस में किया जाता है? इंच में। इतना समझ में आया होगा। ये है दूसरा हमारा स्रोत के आधार पे। स्रोत के आधार पे रेशे कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन से? प्राकृतिक रेशा, प्राकृतिक रेशा। और जो दूसरा है वो है कृत्रिम रेशा। कौन सा है? कृत्रिम रेशा। और जो हमारा तीसरा रेशा है वो है विशिष्ट रेशा। विशिष्ट रेशा।
मतलब कि प्राकृतिक रेशा क्या होता है, कृत्रिम रेशा क्या होता है और विशिष्ट रेशा क्या होता है। प्राकृतिक रेशे को भी हम कई वर्गों में विभाजित किए हैं और कृत्रिम रेशों को भी विभाजित किया गया है। कई प्रकार के कृत्रिम रेशे होते हैं और विशिष्ट रेशा जो होता है, इन दोनों को मिला करके जो रेशे तैयार किए जाते हैं वो किस में आते हैं, विशिष्ट रेशे के अंतर्गत आते हैं। तो अब हम देखेंगे कि प्राकृतिक रेशा कौन सा होता है। प्राकृतिक रेशा कौन सा होता है, इनको भी हम 3 भागों में विभाजित किए हैं, मतलब 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है इनको। नंबर 1 क्या है, वनस्पतिक रेशा। प्राकृतिक रेशे के अंतर्गत कौन कौन से रेशे आते हैं, वनस्पतिक रेशे। और दूसरा जो है, एक हो गया वनस्पतिक रेशे और दूसरा जो है प्राणिज रेशे, मतलब प्राणिज रेशे जिन्हें हम जंतु जगत से प्राप्त करते हैं। इनको हम कह सकते हैं जानवर रेशे भी कह सकते हैं प्राणिज रेशे को। और जो अगला है हमारा तीसरा, वो कौन सा है, खनिज रेशा। खनिज रेशा। अभी तक बस हमने इतना ही पढ़ा कि रेशे को 2 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है, लंबाई के आधार पर और स्रोत के आधार पर। अब हम ये जानेंगे कि कौन से लंबाई के आधार पे है, कौन स्रोत के आधार पे। तो लंबाई के आधार पर 2 रेशे आते हैं, फिलामेंट और स्टेपल। जो फिलामेंट रेशा होता है, इनका मापन जो है मीटर में किया जाता है और ये लंबे रेशे होते हैं। और जो स्टेपल फाइबर है वो छोटे रेशे होते हैं और इनका मापन किस में किया जाता है, इंच में किया जाता है। अब हम आते हैं स्रोत के आधार पे। स्रोत के आधार पे हमने बस इतना ही पढ़ा है। स्रोत के आधार पे 3 रेशे होते हैं, प्राकृतिक रेशा और कृत्रिम रेशा और विशिष्ट रेशा। सबसे पहले हम ये जानेंगे प्राकृतिक रेशा जो है कितने प्रकार का होता है। तो प्राकृतिक रेशा 3 प्रकार के हैं, वनस्पतिक रेशे, प्राणिज रेशे और खनिज रेशे। वनस्पति के अंतर्गत कौन कौन से रेशे आते हैं, जैसे जो वनस्पतिक रेशा होता है, इनके अंतर्गत वनस्पतियों से जो है हम इनके किन किन भागों से रेशे प्राप्त कर सकते हैं। तो जो वनस्पति होता है या जो पेड़ पौधे होते हैं, उनके बीज से रेशे प्राप्त कर सकते हैं हम। बीज से प्राप्त रेशा क्या है, बीज से प्राप्त रेशा। और दूसरा क्या है, तने से प्राप्त रेशे, तने से प्राप्त रेशे यानी कि रेशा। और तीसरा जो है पत्ती से प्राप्त रेशे, पत्ती से प्राप्त रेशे। वनस्पति जो पेड़ पौधे हैं, इनके हम तीनों भागों से रेशों को प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि प्राप्त किया भी जाता है। वनस्पतिक रेशों से जो उसकी पत्तियां होती हैं, पेड़ पौधों की जो पत्तियां होती हैं, उनसे भी रेशे बनाए जाते हैं। और जो उनके तने होते हैं, उनसे भी रेशे बनाए जाते हैं। और जो उनके बीज होते हैं, तो उनसे भी रेशे बनाए जाते हैं। और जो प्राणिज रेशा होता है, इसके अंतर्गत कौन कौन से रेशे आते हैं, प्राणिज रेशे के अंतर्गत एक तो ऊन हो गया और दूसरा हो गया रेशम। प्राणिज जगत से हम कितने रेशे प्राप्त करते हैं, 2। कौन कौन सा, ऊन और रेशम। उसके बाद आता है खनिज रेशे। खनिज रेशों के अंतर्गत कौन कौन से रेशे आते हैं, तो जैसे खनिज रेशे के अंतर्गत भी 3 रेशे आते हैं। कितने प्रकार से, 3। सोना यानी कि गोल्ड और चांदी यानी कि सिल्वर। और जो तीसरा रेशा है वो कौन सा है, एस्बेस्टस, एस्बेस्टस।
तीसरा रेशा कौन सा है? एस्बेस्टस। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम कृत्रिम रेशे पर। कौन से रेशे? कृत्रिम रेशे। अब हम देखेंगे कि कृत्रिम रेशे कौन कौन से रेशे होते हैं। जो कृत्रिम रेशे होते हैं इनको भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है। कृत्रिम रेशे को कितने वर्गों में? दो। नंबर एक कौन सा आता है? मानवकृत रेशा। मानवकृत रेशा या कह सकते हैं मानव निर्मित रेशा, जो कि मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? मनुष्यों के द्वारा। और दूसरा है हमारा रासायनिक रेशा। दूसरा क्या है? रासायनिक रेशा। रासायनिक रेशे जो है इनको बनाने के लिए विभिन्न प्रकार के केमिकलों की आवश्यकता होती है। इनको हम क्या कहते हैं? केमिकल फाइबर। और मानव निर्मित जो रेशे होते हैं आर्टिफिशियल फाइबर होते हैं, या इनको मेन मेड फाइबर भी कहते हैं। तो मेन मेड फाइबर के अंतर्गत कौन कौन से रेशे आते हैं? इसके अंतर्गत आता है रेयान। कौन सा रेशा आता है? रेयान। रेयान कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोसेल्यूलोज, ये जो है ये रेयान के प्रकार है। नाइट्रोसेल्यूलोज, कुप्रामोनियम और कुप्रामोनियम। तीसरा रेशा जो है विस्कोस। ये हो गए हमारे मानव निर्मित रेशे। मानव निर्मित रेशा किसे कहते हैं? रेयान को कहते हैं। और ये क्या है? ये जो रेशे हैं नाइट्रोसेल्यूलोज, क्यूप्रामोनियम और विस्कास, ये जो है रेयान के प्रकार हैं। उसके बाद आता है रासायनिक रेशा। रासायनिक रेशे के अंतर्गत भी इसके अंदर कई सारे रेशे आते हैं, जैसे कि नायलॉन, रेयान, नायलॉन, डेक्रान, डर्बन, सारन, नायलॉन, डेक्रान, डर्बन, सारन और टेरिलीन, एक्रिलीन, एक्रिलीन, और बहुत सारे रेशे आते हैं इसके अंतर्गत। और कई रेशे हैं। रासायनिक रेशों के बहुत सारे रेशे बनाए जाते हैं आदि। इतना समझ में आया होगा। विशिष्ट रेशा, जैसा कि मैंने बताया, इन दोनों रेशों को मिला करके जो है विशिष्ट रेशा बनाया जाता है। और अब हम देखेंगे कि प्राकृतिक रेशे कौन कौन से हैं। प्राकृतिक रेशे में हमने 3 रेशों को पढ़ा है। कौन कौन से? वनस्पतिक रेशा,
और जो दूसरा है प्राणिज रेशा, और जो तीसरा है हमारा खनिज रेशा। तो जो वनस्पतिक रेशे हैं, सबसे पहले क्या आता है, बीज से प्राप्त रेशे। क्या है? बीज से प्राप्त होने वाले रेशे। बीज से प्राप्त होने वाले रेशे। पहला क्या है? बीज से प्राप्त होने वाले रेशे। अब हम देखेंगे कि बीज से हमें कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं। बीज से हमें 2 रेशे प्राप्त होते हैं। कौन कौन से? कपास और कपोक। कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं बीज से? कपास और कपोक। दूसरा जो है प्राणिज रेशा है। और ये जो रेशे हैं, वनस्पतिक जितने भी रेशे हैं, ये किस जगत के रेशे हैं? ये सेलुलोजिक रेशे। वनस्पतिक रेशे को हम सेलुलोजिक रेशे भी कहते हैं। क्योंकि ये इन रेशों में जो है सेलुलोज की मात्रा ज्यादा होता है। और जो ये प्राणिज रेशे हैं, इनको हम प्रोटीन जगत का रेशा भी कहते हैं, क्योंकि प्राणियों में जो है ये इनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। ये किससे बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। और दूसरा जो है तने से प्राप्त रेशे। तने से प्राप्त रेशे। तने से प्राप्त होने वाले कौन कौन से रेशे हैं? जैसे कि इसके अंतर्गत भी 5-6 रेशे आते हैं, जैसे कि लिनन, हेम्प, रेमी, जूट, सन, मनीला। ये सब क्या है? रेशों के नाम है। मनीला, अबाका। लिनन, हेम्प, रेमी, जूट, सन, मनीला, अबाका और कोयोर। ये सारे रेशे किसके अंतर्गत आते हैं? तने से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। किससे प्राप्त होने वाले? तने से प्राप्त होने वाले रेशे हैं। और ये सभी जो है किस जगत के हैं? सेलुलोजिक जगत के हैं। इनमें सेलुलोज की मात्रा जो है ज्यादा मात्रा में होती है। और तीसरा जो है पत्तों से प्राप्त होने वाले रेशे। पत्तों से प्राप्त होने वाले रेशे। तीसरा क्या है? पत्तों से प्राप्त होने वाले रेशे। ये कितने प्रकार के होते हैं? इनके भी कई प्रकार हैं जिन्हें हम पत्तों से प्राप्त करते हैं, जैसे कि पीना सीसल। ये जो 2 रेशे हैं, इनको हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? पत्तों से प्राप्त करते हैं। और एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जितने भी प्राकृतिक रेशे होते हैं, उनको पहले क्या किया जाता है? ऐंठन दे के तब काटा जाता है। और जो कृत्रिम रेशे होते हैं, उनको काट करके तब ऐंठन दिया जाता है। जब हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं, तो जितने भी प्राकृतिक रेशे होते हैं, इनको हम पहले ऐंठन देते हैं रेशा बनाने के लिए। उसके बाद फिर काट के रेशे बनाते हैं। और जो कृत्रिम रेशे होते हैं, इनको पहले काट लिया जाता है, फिर ऐंठन दिया जाता है। आई होप ये इतना रेशे का वर्गीकरण जो है ये समझ में आया होगा कि रेशे कितने प्रकार और कौन कौन से रेशे किस
जगत में आते हैं, कौन कौन से रेशे कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, ये सब समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।